आज संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। इसी दौरान उन्होंने उनके संकल्प को दोहराने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उनके मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलों पर के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती है। सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर ये कहा है कि महान समाज सुधारक संत शिरोमणि गुरु रविदास की पावन जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। समरस एवं आडंबर मुक्त समाज के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। पाकिस्तान मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि मुशर्रफ का इलाज संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिकी अस्पताल में चल रहा था। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमाइलोइडोसिस बीमारी से वो जूझ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे और बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे और पेट्रोलियम में एथेनॉल मिश्रण उत्तरोत्तर बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री E20 ईंधन को आरंभ करेंगे। इस दौरान मोदी तुमकुरू में HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण भी करेंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। इसकी आधारशिला में 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक कर्नाटक के इस दौरे में मोदी हरित ईंधन के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल इंदौर सौर कुकिंग प्रणाली के ट्विट कुकटॉप मॉडल का लोकार्पण भी करेंगे। यह घर के अंदर सौर ऊर्जा से खाना पकाने का क्रांतिकारी समाधान है, जो सौर के साथ साथ सहायक ऊर्जा स्रोत से भी काम करता है। बता दें कि इस दौरान पीएम विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान सीएम कई जनसभाएं करेंगे। बीजेपी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। असम में बाल विवाह मामले में अब तक 4000 से अधिक केस दर्ज। राज्य भर में 2200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां। बाल विवाह मामले में राज्य भर में 4074 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 2258 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में सबसे ज्यादा प्राथमिकी डुबकी में हुई है, जहां 374 प्राथमिकी दर्ज हुई। जिले में इस मामले में 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां विश्वनाथ जिले में हुई है, जहां 139 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि यहां 97 FIR दर्ज की गई। असम में बाल विकास से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन जारी है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह शामिल लोगों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने ये कहा भी है कि अब तक पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित 4074 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान हुई है और अब तक 2200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर भारत के राज्य में कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अब सुबह और शाम को ही ठंड का असर है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में भी ठंड का सिलसिला खत्म होने के बाद अब लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। शनिवार को यहां पर तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में अभी भी ठंड के आसार है। वहीं हिमाचल में बर्फबारी जारी है।
माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व संगम पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। सुबह से घाटों पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। माघ मेले में 15 स्नान घाट बनाए गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। माघ पूर्णिमा पर हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में भी बड़ी तादाद में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से पहुंचे श्रद्धालुओं ने अमृत वेला में हर हर गंगे के जयकारों के साथ गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर तीर्थ नगरी के गंगा घाटों में भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं गढ़मुक्तेश्वर पुलिस क्षेत्राधिकारी महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से सिविल ड्रेस में गंगा घाटों पर भी गश्त करती नजर आई। हिंदू धर्म में माघ महीने को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ के महीने में देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी लगाने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगाजल में वास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व है। रामनगर में डंपर वाहनों की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। गांव के ग्राम भवानीपुर में रहने वाली मोहनी देवी के मकान में एकदम वाहन घुसने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई फायरिंग। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिझौना का ही पूरा मामला। मेरठ में पुलिस ऑपरेशन हथियार चला रही है, जिसके तहत कल दिन भर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। जिले भर में अचानक चेकिंग से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने हथियारों के साथ कुछ लोगों को पकड़ा और उनकी निशानदेही से हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। फिरोजाबाद में 11 फरवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायाधीश हरवीर सिंह की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों की तादाद में वादों का निस्तारण होगा। जालौन में मोरंग खनन में हो रहा नया खेल उजागर। जिले की कई खदानों में बिना रॉयल्टी के बेची जा रही है मोरंग। बिना रॉयल्टी के खदानों से मोरंग बेचने से लगभग करोड़ों रुपए की डकार रहे खनन माफिया। नासिक में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने अपना हुनर दिखाया। वहीं सभी प्रतिभागियों ने बेहतर प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं नासिक की योगेश्वरी प्रशांत जेजुरकर ने एक दिन ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने की बात भी कही। डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि 3 कर्मचारियों को फर्जी डॉक्टर प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अलग अलग कॉलेजों के लिफाफे एवं अलग अलग कॉलेज की फर्जी मोहरें बरामद भी की गई है। साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद के संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसमें झमलाक मास्टरमाइंड है। नोएडा में 75 वर्षों की सांस्कृतिक विरासत और आधारिक नृत्य नाटिका भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभिव्यक्ति कल्चर फोरम संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस नाटिका की रचनाकार और संयोजिता आभार आत्रे रही। कार्यक्रम में 47 महिलाओं ने हिस्सा भी लिया है और 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिला शामिल है, जिसमें भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक रामायण महाभारत का चरित्र, भक्ति संगीत में कबीरदास, तुलसीदास और मीराबाई के भजनों पर नृत्य किया गया। अमीर खुसरो, टैगोर और कालिदास की रचनाओं को भी नृत्य कला में दर्शाया गया। जिसके बाद नवभारत का निर्माण, अनेकता में एकता और देशभक्ति के गानों पर राष्ट्रीय ध्वज और भारत का मानचित्र बनाया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं के कठिन परिश्रम पर प्रकाश डाला गया। सभागार में लगभग 250 लोगों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सिटी ने बताया है कि बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे और उसका अन्य आपराधिक नेटवर्क खंगाला जा रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये कहा है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए खड़े हैं। ज्योतिर्मठ की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आपदाग्रस्त जोशीमठ में पिछले 1 महीने के अंदर ये तीसरी यात्रा थी। शंकराचार्य ने कहा है कि आगामी 12 फरवरी को शीतकालीन अवकाश के दौरान माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जोशीमठ आपदा प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पक्ष रखेंगे। शंकराचार्य ने आपदा पीड़ितों से सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान ज्योतिर्मठ परिसर में आपदा प्रभावितों से भेंट करते हुए शंकराचार्य ने आपदा पीड़ितों से उनकी आपबीती भी सुनी है और पिछले 1 महीने से उन लोगों को किस तरह की समस्याएं हुई उससे भी अवगत हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत मिल रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी द्वारा मामले की जांच की गई है और कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी ने इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के शहरी इलाकों से अब पुराने ऑटो विक्रम अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। 31 मार्च से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में 10 साल पुराने ऑटो विक्रम के संचालन पर पाबंदी होगी। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का ये कहना है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तिवारी के मुताबिक अब केवल BS6 मानक, इसके साथ ही CNG और इलेक्ट्रिक विक्रम ही शहर में चलेंगे। जोशीमठ में नगर पालिका भूधसाव के क्षतिग्रस्त हुए पार्क की मरम्मत कर रही है। मनोहर बाग वार्ड में रास्तों पर दरारें पड़ने से गहरे गड्ढे भी पड़ गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरम्मत के काम में जुटी नगर पालिका की टीम ने क्षतिग्रस्त मार्गों को मरम्मत कर दुरुस्त भी कर दिया है। पौड़ी के कंडोलिया से किंकालेश्वर मोहल्ले की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है। दरअसल 2 साल पहले इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ था। चौड़ीकरण के दौरान सुरक्षा दीवार गिर गई थी, तभी से पहाड़ी से लगातार पत्थर और मिट्टी दरक रहे हैं। भूस्खलन से सड़क किनारे लगे पैराफिट भी ध्वस्त हो गए हैं। वन पंचायत के सरपंच का ये कहना है कि लैंडस्लाइड जोन की ट्रीटमेंट जल्द ही नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं PWD के अधिशासी अभियंता की माने तो सुरक्षा दीवार के लिए बजट को मंजूरी नहीं मिली है, लिहाजा लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। उन्होंने वित्तीय मंजूरी मिलते ही ट्रीटमेंट का काम शुरू करवाने का भरोसा दिया। बद्रीनाथ धाम परिसर में बर्फ जमी है। वहीं मौसम साफ होने के बाद ITBP के जवानों ने बर्फ हटाई। बर्फबारी के बाद एक तरफ जहां ठंड में इजाफा हुआ तो वहीं मौसम साफ होने के बाद धूप खिलने से मौसम सुहावना हो गया है। चंपावत जिले के पाटी थाना क्षेत्र में वारसी गांव में एक बाबा ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने जांच करते हुए ये बताया है कि वारसी गांव में पाताल रुद्रेश्वर गुफा में रहने वाले ओशोपंथी बाबा सौरभ तिवारी उर्फ ध्यान योगी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। केदार घाटी के निचले इलाके में मौसम के अनुकूल बारिश नहीं हो रही है, जिससे गेहूं, जौ, मटर, सरसों की फसलों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते काश्तकार चिंतित नजर आ रहे हैं। बारिश न होने की वजह से जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। एक दशक पहले ही बात करें तो बसंत पंचमी के बाद बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों की फसलों में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन से किसानों की फसलें खतरे की जद में हैं।
बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है। युवती ने विषैला पदार्थ पी लिया। तबियत बिगड़ने पर युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो युवती की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक तमंचा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक किच्छा के अजीतपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए युवक को अजीतपुर शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी से अवैध तमंचे के साथ 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ग्वालियर में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। हजीरा थाना प्रभारी संतोष भदौड़िया ने इस धरपकड़ की जानकारी भी दी है। हालांकि आपको बता दें कि उनके मुताबिक दोनों ने हजीरा क्षेत्र से 2 वाहन चोरी किए। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने मां मंडेश्वरी धाम में मां मंडेश्वरी देवी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मनोज तिवारी ने देवी के भजनों में समा दी। मंदिर परिसर में मौजूद भक्त तिवारी के गीतों पर झूमते नजर आए। इसके बाद मनोज तिवारी मीडिया से मुखातिब हुए। जमीन ब्रोकर सनोज यादव की हत्या के बाद सहसर में आक्रोश नजर आ रहा है। 24 जनवरी को सदर थाना क्षेत्र में सुभाष चौक के पास सनोज यादव को अज्ञात लोग गोली मारकर फरार हो गए। स्थानीयों ने घायल सनोज यादव को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे आई सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सुभाष चौक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पुलिस को कार्यप्रणाली पर सवाल भी कई खड़े किए गए हैं और जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस बीच जाप अध्यक्ष पप्पू यादव धरनास्थल पहुंचे और प्रदर्शन को समर्थन दिया। उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया है। बाड़ी रोड पर भोगीराम कॉलोनी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ओडिशा में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ के दस्ते ने समझोला और पेरगल रिजर्व फॉरेस्ट में दबिश दी है और माओवादियों के कैंप पर चढ़ाई। सुरक्षा बलों को देखकर माओवादी भी फरार हो गए और इस दौरान माओवादी साहित्य और भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने टीएचडीसी के अफसरों संग बैठक की है। बांध प्रभावितों की समस्याओं के समाधान को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने बांध प्रभावितों को दी जाने वाली जमीन की समस्या के जल्द ही समाधान होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की समस्याओं को लेकर विधायक और जनप्रतिनिधियों से भी राय ली गई। बैठक में टिहरी डैम के ऊपर 24 घंटे आवाजाही का मामला भी रखा गया। चंपावत के जीजीआईसी सभागार में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें जिले के कई स्कूलों के कुल 66 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने कई मॉडल पेश किए। डीएम ने छात्रों के मॉडल का निरीक्षण कर मॉडलों की सराहना भी की है। उन्होंने इंस्पायर अवार्ड को छात्रों के लिए फायदेमंद बताया। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि जिला स्तर पर शीर्ष पर रहने वाले छात्रों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ओवर स्पीड ट्रक और रोडवेज बस आपस में टकराए। हादसे में लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। 5 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शाहजहांपुर से गौरीफंटा जा रही थी रोडवेज बस। उन्नाव के गजिया खेड़ा गांव में जमीनी विवाद में 4 युवकों ने संजय नाम के युवक पर हमला कर दिया है। फायरिंग में संजय के पैर में गोली लग गई। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। पीड़ित के पिता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रामनगर के सावंडे गांव के पास नदी किनारे एक व्यक्ति का लहूलुहान शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ बलजीत भाकुनी के मुताबिक रमेश चंद्र रात को गेहूं की फसल की चौकीदारी करने खेत में गया था। वहीं कुछ अज्ञात लोगों ने रमेश चंद्र पर पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पौड़ी के पावों में चिपल घाट बुंगा मार्ग पर एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी श्वेता चौबे ने ऐसी घटना पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिरोजाबाद में सरकार का ऑपरेशन कायाकल्प जारी है, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र के 40 सरकारी स्कूलों की सूरत बदली जा रही है। स्कूलों में शौचालय और पेयजल के साथ पार्क के इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के साथ स्कूलों में स्मार्ट क्लास भी बनाई जा रही है। स्कूलों के कायाकल्प का 80% काम पूरा हो चुका है। 1 महीने के भीतर काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आगरा के महुआ खेड़ा गांव के पास भीषण हादसा हो गया। खेड़ागर सैया मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि एक बाइक सवार घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि मृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज का हाई वोल्टेज ड्रामा समाप्त हो गया है। दरअसल कॉलेज में एबीवीपी का सम्मेलन प्रस्तावित है। कॉलेज प्रशासन ने एबीवीपी को सम्मेलन की इजाजत दे दी है, लेकिन छात्र संघ सम्मेलन के विरोध में उतर आए हैं, जिसे लेकर छात्र संघ की अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ छत पर चढ़ गई। तो संगम एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं और तमाम खबरों के साथ।